नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिल को है चाहत तुझे पाने की, भाग 8। तो दोस्तों, आगे की कहानी समझने के लिए पीछे की कहानी सुनना जरूरी है। करीब जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसने बेहद प्यार और अपने पन के साथ हरदव की गर्दन पर हाथ रखा और पंजों के बल खड़ी होकर हरदव के होठों के करीब बढ़ने लगी। मगर इससे पहले वो हरदव के होठों को छू पाती या हरदव उससे दूर कर पाता, अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और दोनों का ध्यान बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी भूमि पर चला गया। भूमि ने अभी भी अपनी अपर बॉडी को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, मगर अब उसकी आंखों में आंसू, डर, शर्मिंदगी नहीं बल्कि जुनून, जज्बा और कुछ कर जाने का। अचानक से उसके अंदर की आहें यह बदलाव देखकर हरदव के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। तो वही हरदव के साथ अपनी पहली किस अधूरी रह जाने से तनिष्का का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले वो कुछ कहती, भूमि कमरे में आ गई। उसने दोनों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, अपनी ड्रेस ली और वापस बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा एक बार फिर से जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। तनिष्का ने मुट्ठी कसी और खुद को गुस्सा करने से रोका, मगर जब उसने हरदव को बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए स्माइल करते देखा तो वो खुद को नहीं रोक पाई और उसने जबरदस्ती हरदव का चेहरा अपनी तरफ किया और उसने होठों पर रखने चाहे, मगर उससे पहले ही हरदव ने उसे उसके सिर के पीछे से बालों को पकड़कर खुद से दूर कर दिया। अचानक से ऐसा होने से तनिष्का दर्द से तड़प उठी, तो वही हरदव को उसके दर्द का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तनिष्का को वार्न करते हुए उसने कहा, आज हिम्मत कर दी है, दोबारा मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। हरदव की यह बात सुनकर तनिष्का अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और एक टेढ़ी मुस्कान होठों पर लाते हुए हरदव से बोली, तुम भूल रहे हो, हमारी सगाई हो चुकी है। उसकी इस बात का मजाक उड़ाते हुए हरदव बोला, डार्लिंग, आज कल शादी भी टूट जाती हैं और तुम सगाई के पीछे पागल हो रही हो। चलो आज मैं तुम्हारा यह पागलपन पूरी तरह से ख़त्म कर देता हूँ। कहते हुए हरदव ने तनिष्का के बालों को छोड़ दिया और अपने फ़ोन में एक कॉन्ट्रैक्ट की PDF को ओपन करके तनिष्का को दिखाते हुए हमारी सगाई, असल में हमारी सगाई एक कॉन्ट्रैक्ट डील थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें रशियन माफिया से बचाने के लिए मेरे गले नहीं, तुम्हारे गले में पट्टा बांधकर उस पट्टे की लगाम मेरे हाथों में थमा दी ताकि मैं तुम्हें रूसियन माफिया से बचा सकूं। बदले में तुम्हारे पिताश्री मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी देने को तैयार थे और तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, मैं एक माफिया डीलर हूँ। दुनिया को मेरे इस पहचान के बारे में भला ही नहीं पता, लेकिन तुम मेरी इस पहचान के बारे में अच्छे से जानती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? यह सब कहते हुए हरदव की आंखों में शैतानियत थी और होठों पर डेविल मुस्कान। तनिष्का हमेशा से उसके सामने एक अच्छी लड़की बनने का नाटक करती आई थी। इनफैक्ट वो हरदव के लोगों के साथ गलत तरह से पेश आने के बाद खुद हरदव को इसकी सफाई दिया करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि हरदव उसे गलत ना समझे। साथ ही वो यह सब करके हरदव को थोड़ा अटेंशन भी पा लेती थी। मगर अभी हरदव ने जो कहा उसे सुनकर तनिष्का को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते और वो तो एक बिजनेसमैन है, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, उनका रशियन माफिया से क्या लेना देना। तनिष्का ने जैसे ही यह कहा, बाथरूम का दरवाजा एक बार फिर खुला। भूमि को देख तनिष्का का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भूमि को तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए हरदव से कहा, तुम यह सब इस लड़की की वजह से कर रहे हो ना? इसी लड़की की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो। हरदव, मैं इस लड़की को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन तुम खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। हरदव को तनिष्का की धमकी से फर्क नहीं पड़ता था, मगर जब तनिष्का ने भूमि को टारगेट किया तो उसकी आंखें एकाएक गहरी हो गई। तो वही भूमि ने जब तनिष्का को खुद पर उंगली उठाते देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने घूरकर तनिष्का को दिखा और फिर बड़ी
बेशर्मी के साथ जाकर अर्दा के गले लग गई। यह इतनी जल्दी हुआ कि तनिष्का कुछ समझ नहीं पाई। उसे तो लगा था भूमि इस बार भी पहले की तरह कुछ लेने आई होगी, मगर वो तो सीधे अर्दा के गले जा लगी। वही अर्दा ने कुछ ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने थोड़ा चौंक कर भूमि को देखा तो भूमि ने मुस्कुराते हुए पंजों के बल खड़े होकर उसे किस कर लिया, और फिर कोई छोटी मोटी किस नहीं, उसने अर्दा को पैसिनेलिटी किस किया। और जब तक अर्दा से दूर नहीं हुई उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होने लगी। और जब उसने अर्दा के होठों से अपने होठ उठाए तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने शर्माते हुए चोर नज़रों से अर्दा को देखा। अर्दा ने अपने उल्टे हाथ से अपने होठों को छुआ। चेहरे पर सैटिस्फैक्शन से भरी मुस्कान थी। यह देखने के बाद तो भूमि को लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। अरे नहीं, यह मैंने क्या कर दिया, उसने डरते हुए अर्दा को देखते हुए सोचा। शैतान के गले लगने का मतलब मौत को दावत देना होता है, और मैंने तो शैतान को किस कर लिया, वो भी उसकी मर्जी के बिना। अब तो यह मुझे कच्चा चबा जाएगा। यह सब सोचते हुए भूमि को अपने पीछे कुछ गलत लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए अर्दा ने अपने उसके पीछे तनिष्का की गर्दन दबोच रखी थी। उसकी पकड़ तनिष्का के गले पर इतनी मजबूती थी कि बेचारी तनिष्का तड़पते हुए खुद को छुड़ाने की नामुमकिन सी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली थी। भूमि इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी कि उसे समझ नहीं आया वो करे तो क्या करे। तभी उसे अपने कमर पर अर्दा के हाथ महसूस हुआ और वो एकदम से चौंक जैसे अपने सेंस में वापस लौटी और उसके हाथों का तनिष्का के गले से उठाने लगे। तो वही उसकी यह हरकत अर्दा को पसंद नहीं आई। उसने तनिष्का को छोड़ दिया और भूमि को अपने करीब करते बेहद ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझसे दूर जाने की हिम्मत मत करना। मगर भूमि का ध्यान तो अब जमीन पर गिर कर बेहोश हो चुकी तनिष्का पर ही था। उसका अटेंशन न मिलने पर अर्दा की आंखें खतरनाक हो गई। क्या करे अब अर्दा? क्या भूमि उसके गुस्से को शांत कर पाएगी या हो जाएगी तनिष्का की तरह वो भी अर्दा के गुस्से की शिकार? उसने भूमि की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से ऐसा होने पर भूमि चौंक कर अर्दा को देखा। उसने रिएक्ट करने से पहले ही अर्दा कमरे से बाहर आ गया। अर्दा, वो तनिष्का, वो ठीक। भूमि ने अभी इतना ही कहा था। उसकी बात को बीच में काटते हुए अर्दा बोला, क्या तुम चाहती हो जो उसके साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी करूं? इस पर भूमि कुछ बोल नहीं पाई। उसने नज़र झुका ली, मगर तनिष्का का ख्याल उसके मन से अभी भी नहीं गया था। आज जो तनिष्का के साथ हुआ था, भूमि उस दर्दनाक पल से गुजर चुकी थी। वो अर्दा के कठोर चेहरे को देखने लगी और सोचने लगी, अर्दा को किस करके कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया आज मेरी वजह से तनिष्का? नहीं, मुझे उसके बारे में और नहीं सोचना। वो ठीक होगी, हाँ वो ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे भी कुछ नहीं हुआ था। मैं बेकार में ही टेंशन ले रही हूँ, जबकि मुझे तो कुछ होना चाहिए। आज जो हुआ है उसके बाद वो लड़की खुद यहाँ से चली जाएगी। भूमि ख्यालों में डूबी खुद को समझा ही रही थी कि तभी अर्दा ने उसे बेड पर पटक दिया। भूमि ने चौंक कर देखा तो वो अब अर्दा के कमरे में थी। उसने सामने खड़ा शर्ट लेस अर्दा अब अपनी पैंट खोल रहा था। आगे क्या होने वाला था यह सोचकर भूमि के शरीर सनसनी सी दौड़ी। अर्दा को रोकने के लिए उसने हड़बड़ी में कहा, अर्दा तुमने कहा था शादी से पहले हम। भूमि के इससे आगे बोलने से पहले अर्दा ने उसे किस कर दिया। किस करते हुए वो बेड पर आ गया। एक बार फिर उसने भूमि के कपड़ों को उसके जिस्म से अलग करने लगा। भूमि कुछ वक्त तो उसे खुद से दूर करती रही, मगर धीरे धीरे उसकी यह कोशिश मंदहोशी में बदलने लगी और कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से अर्दा में खो चुकी थी। एक दूसरे के जिस्म में लिपटे, पसीने में तरबतर हो चुके दोनों की सांसें तेज हो चुकी थी। उनके जिस्म अब एक दूसरे के हो चुके थे। पूरे कमरे में भूमि की आहें गूंज रही थी। जहां अर्दा पहले भी इस एहसास का आदी था, वही भूमि पहली बार किसी मर्द के करीब
गई थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे, मगर इस दर्द में भी उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। उसके चेहरे का सुकून अर्दव को बेकाबू कर रहा था। हालांकि अर्दव जानता था भूमि के लिए यह पहली बार है, इसलिए उसने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया, लेकिन वो उससे दूर नहीं हुआ। इंटरमेंसी के बाद करीब 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए अपनी अपनी ख्यालों में गुम थे। अचानक से ही भूमि ने कहा, अर्दव, मुझे डर लग रहा है। अर्दव ने यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसने आंसुओं से लबालब हो चुकी भूमि की आंखों में देखा। भूमि ने दोबारा कहा, क्या होगा अगर मेरी माँ और तुम्हारे डैड का संबंध दोस्ती से बढ़कर हुआ तो? कहीं मैं सरकार की? भूमि कहते हुए रुक गई, मगर अर्दव उसके अधूरे शब्दों को समझ चुका था। इसमें कोई दोहराई नहीं थी कि मालती देवी और सरकार एक जमाने के एक दूसरे के करीबी हुआ करते थे। लेकिन क्या इसका मतलब भूमि सरकार की बेटी थी? अगर ऐसा हुआ तो अर्दव की सौतेली बहन हो जाएगी। अर्दव पहले ही इस बारे में सोच चुका था और इसी डर से वो भूमि के करीब भी आया था। अब चाहे जो भी हो, वो भूमि को खुद से दूर नहीं करेगा। भूमि अग्रवाल की बेटी थी और वो इसी सच को दुनिया के सामने रखेगा। अर्दव के बिना कुछ कहे भूमि को अपने सीने से लगा लिया। हर वक्त उसे दूर भागने की कोशिश करने वाली भूमि आज अर्दव के सीने से लगकर सुकून और शांति मिल रही थी। इसी सुकून के साथ वो नींद के आगोश में चली गई और जब उसकी नींद खुली तो वो गुनगुने पानी से भरे बाथटब में थी। इस पल के लिए तो वो डर ही गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक सनसनाहट महसूस हुई। तुम उठ गई। भूमि बाथटब में अर्दव की गोद में थी। इस एहसास के होते ही उसने आंखें बंद कर ली। अर्दव ने उसके चेहरे पर शर्म की लाली देखी। भूमि अपने इमोशंस को छुपा रही थी। यह देखकर उसने होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे भूमि के शरीर को अपने हाथों से टटोलने लगा। उसने भूमि को कमर से पकड़ा और उसे अपने गोद में एडजस्ट करने लगा। भूमि को जैसे कुछ समझ आया और उसने एकदम से आंखें खोल दी और चौंक पीछे मुड़ी तो पाया एक बार फिर अर्दव उसके करीब आ रहा था, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उसने मना करते हुए कहा, अर्दव, अब और नहीं, मैं यह नहीं सह सकती। यह सुनकर अर्दव के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें फिर से चाहता हूँ। यह इमोशंस मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकता। उसका यह जवाब सुनकर भूमि का दिल बैठ गया। क्या मुझे अब हमेशा यह सहना पड़ेगा? क्या अब मेरी अपनी मर्जी की कोई कीमत नहीं रह जाएगी? क्या अब मैं अर्दव के लिए उसकी भोग का सामान बनकर रह जाऊंगी? वैसे तो भूमि ने कभी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर ज़्यादा नहीं सोचा था। उसकी बस एक ही दिल की ख्वाहिश थी, उसका पार्टनर उसके जज्बातों की कदर करे। इस जिंदगी में उसे अपनी सगी माँ के अलावा किसी से प्यार नहीं मिला था, इसलिए वो चाहती थी उसका लाइफ पार्टनर उसे प्यार करे। अर्दव अचानक से ही उसकी ज़िंदगी में आया था। उसके जरिए वो अपने घर में वापस आ पाई थी और इसके लिए वो हर कीमत को चुकाने को तैयार थी। मगर कहते हैं ना, उम्मीद और ख्वाहिश तो कभी ख़त्म नहीं होती। धीरे धीरे वो अर्दव के साथ खुद को इमेजिन करने लगी और आज तो उसने हद ही पार कर दी थी। उसने किसी की फियांसी को उससे छीन लिया था। इसका इंजाम तो वो उसे भुगतना ही था। मैंने अर्दव को लेकर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। मैं कैसे भूल गई, जो लड़का अपने माँ बाप को मारने की धमकी दे सकता है, अपनी फियांसी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के करीब जा सकता है, वो मेरे लिए लॉयल होगा, मेरी परवाह करेगा, मेरी फीलिंग की कदर करेगा। मन ही मन यह सब सोचते हुए वो करवाहट से हंस दी। जब वो पूरी तरह से ख्यालों में खोई यह सब सोच रही थी, अर्दव उसे कमरे में ले आया था। इस बीच उसकी नज़र भूमि के चेहरे पर टकटकी लगाए उसके पल पल बदलते भाव को देख रही थी। क्या तुम पूरी रात मुझे कोसने वाली हो? अचानक से अर्दव की आवाज़ सुनकर भूमि ने सेंस में आकर अर्दव को देखा, फिर खुद को। वो बाथरूम में थी। बेड का ब्लैंकेट पहले ही चेंज हो चुका था और वो नई बेडशीट पर लेटी थी। लेकिन यह सब हुआ कब था? वो सोच में डूबी थी, बेहोश नहीं थी। फिर उसे बाथरूम पहनने का एहसास क्यों नहीं हुआ?
आर्दव ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसे जाता देख भूमि ने जैसे खुद से पूछा, क्या वो मेरे साथ अब कुछ नहीं करेगा? लेकिन उसने तो कहा था वो मुझे चाहता है। भूमि इस वक्त ऐसे सी लग रही थी जैसे किसी ने उसे हसीन सपना दिखाकर उसके सपने को तोड़ दिया हो। वो डिसपॉइंट थी, लेकिन क्यों, इसका जवाब वो खुद भी नहीं जानती थी। आर्दव चेंज करके कमरे में आया। उसे सूट बूट में देखकर भूमि बेड से उतरकर उसके पास आते हुए बोली, तुम कहीं जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम डिनर करके सो जाना, आर्दव ने कहा और जाने लगा। भूमि ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम देर से लौटोगे। आर्दव ने उसकी बेचैनी आंखों में देख कुछ पल उसने भूमि के इमोशंस को समझने की कोशिश की और कहा, मैं आज वापस नहीं आऊँगा, शायद कल वापस आऊँ या शायद मुझे कुछ दिन भी लग सकते हैं। कुछ दिन, भूमि ने खुद ने इन शब्दों को दोहराया। वो थोड़ी परेशान हो गई। आर्दव समझ नहीं पा रहा था अचानक से भूमि को क्या हो गया था। पहले तो वो खुद चाहती थी कि वो उससे दूर रहे और अब तो उसके दूर जाने की बात सुनकर इतना परेशान हो रही है। क्या बात है, क्यों परेशान हो? आर्दव ने भूमि का हाथ थमाते हुए कहा। जवाब देने की बजाय भूमि उसके गले लग गई। आर्दव ने उसे खुद से दूर नहीं किया। दोनों कुछ वक्त एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर एकदम से भूमि उससे दूर होते हुए बोली, ठीक है, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। उसने यह सब पलक झपकाए हुए कहा जैसे वो अपने जज्बातों को अपने आंखों में छुपा रही हो। आर्दव ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके करीब जाकर उसी के माथे को चूम लिया। उसे दोबारा गले लगाते हुए बोला, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। शादी? शादी? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? आर्दव के इस सवाल पर भूमि खामोश रही। आर्दव ने देखा वो इमोशनल हो रही थी। शायद उसे लग रहा था आर्दव उसके साथ मन बहलाकर उसे छोड़ देगा। यह समझते हुए आर्दव ने उसे माथे को दोबारा चूमते हुए कहा, मैं कल शक्ति को बेच दूंगा, तुम उसके साथ शॉपिंग पर चली जाना। भूमि ने शर्माते हुए सिर हिलाया, लेकिन नज़र ऊपर नहीं की। आर्दव के जाने के बाद वो बेड पर लेट गई और आज जो उनके बीच हुआ वो सब सोचने लगी कि अचानक से ही उसने तनिष्का का ख्याल आया और वो झट से बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। करके जब वो नीचे आई तो देखा तनिष्का अभी उसके कमरे में बेहोश थी। उसकी मदद करना तो दूर, किसी ने उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। भूमि स्टाफ के इस बर्ताव से हैरान थी, साथ ही उसे तनिष्का की फिक्र हो रही थी। उसने जल्दी ही एक स्टाफ से कहा, प्लीज़ थोड़ा पानी ले आइए। अब हैरान होने की बारी स्टाफ की थी। उन्होंने पहली बार भूमि की आवाज़ सुनी थी जब सब एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे कन्फर्म कर रहे हो, क्या तुमने भी मैडम की आवाज़ सुनी? लेकिन वो तो गूंगी थी ना। दरवाजे पर स्टाफ की भीड़ देख असिस्टेंट रमन ने वहां आते हुए पूछा, क्या बात है, क्यों भीड़ लगा रखी है? इससे पहले कोई रमन को भूमि के बारे में बताता, कमरे के अंदर से एक लड़की की चीख गूंजी। सबने अंदर देखा तो तनिष्का को होश आ गया था। होश में आते ही उसने भूमि को पीछे धकेल दिया था। वो भूमि पर चिल्लाते हुए बोली, यह सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से आज आर्दव ने मेरी जान लेने की कोशिश की। जब तक तू जिंदा रहेगी आर्दव कभी मेरे करीब नहीं आएगा। आर्दव को वापस पाने के लिए अब बस एक ही रास्ता बचा है। कहते हुए तनिष्का भूमि के ऊपर बैठ गई और हंसते हुए बोली, तुझे मारना होगा। जब तक तू जिंदा रहेगी मेरा और आर्दव के बीच की दूरियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। हमारे बीच जो कोई भी आएगा उन सबको मरना होगा। गुस्से में चीखते हुए तनिष्का ने भूमि का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले वो बेहोश हो जाती, एक हाथ में तनिष्का को खींचकर भूमि से दूर किया और भूमि से बोला, आप ठीक है ना? यह इंसान कोई और नहीं रमन था। उसने भूमि को उठने
की मदद की। भूमि जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने तनिष्का को देखा। तनिष्का को AS3 के टीम मेंबर ने पकड़ लिया था, मगर उसका गुस्सा शांत नहीं कर पाए थे। तनिष्का दांत किटकिटाते हुए बोली, आज बच गई, लेकिन ज़्यादा दिन तक मुझसे बच नहीं पाओगी। आज नहीं तो कल मैं तुझे अर्दो की जिंदगी से दूर कर दूंगी। थोड़ी देर पहले भूमि को तनिष्का के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अब उसे तनिष्का पर तरस आने लगा था। भूमि तनिष्का के वार्निंग पर ऐसे मुस्कुराए जैसे उसकी तनिष्का की धमकी को चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया हो, और बिना कुछ कहे वो वापस कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसकी नज़र फ़ोन पर गई। कुछ सोचकर उसने अर्दो को कॉल कर दिया। अर्दो कार की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। कॉलर आईडी पर भूमि का नाम देखते ही अर्दो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल उठाकर कहा, हेलो, पर भूमि ने बिना कुछ कहे जल्दबाजी में फ़ोन काट दिया और अपना एक हाथ सीने पर रखकर गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, इसकी आवाज़ इतनी डरावनी क्यों है? मैं तो इसकी आवाज़ सुनकर ही इतना डर गई जैसे मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी शैतान से। इतना कहकर भूमि ने अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी, जो कि अर्दो की आवाज़ सुनकर बढ़ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान के साथ वो अभी इतना समय बिता चुकी थी, उसकी आवाज़ सुनकर वो इतना डर क्यों रही थी। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह नॉर्मल हो पाती, तभी दोबारा उसके फ़ोन पर अर्दो का कॉल आया, पर वो इतना डर चुकी थी कि उसने कॉल रिसीव नहीं किया था। और उसका कॉल देख भूमि नॉर्मल कर खुद से ही कहा, शांत हो जा भूमि, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। तुझे अभी इसी घर में रहना है, तो ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। अर्दो दोबारा भूमि को कॉल लगाने वाला था, पर तभी उसकी गाड़ी एक बड़ा से विला के सामने आ चुकी थी। इतना विला को देखते ही अर्दो की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से में मुठ्ठियां बींची और मन ही मन कहा, अगर मेरा शक सच हुआ, अगर भूमि सरकार की बेटी हुई, तो आज मैं सब बर्बाद कर दूंगा। इस विला और इसमें विला में रहने वाले लोगों को भी जलाकर राख कर दूंगा। शायद तब जाकर मुझे सुकून आएगा। कुछ पल बाद ही उसकी कार मेन गेट के सामने पार्किंग में आ रुकी। अगले ही पल अर्दो गुस्से में बड़े बड़े कदम लेते हुए हॉल में आ गया, जहां पहले से अर्दो के पिता सरकार मौजूद थे। वही इस वक्त अर्दो को अपने सामने देख सरकार हैरान रह गए, क्योंकि उनका बेटा कभी खुद से उनसे मिलने नहीं आता था, क्योंकि वो उन्हें कभी अपना मानता ही नहीं था। ये बात हर कोई अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उन्होंने हैरानी से कहा, अर्दो, तुम इस वक्त यहाँ पर? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अर्दो ने गुस्से भरी आंखों से उन्हें घूरकर कहा, भूमि कौन है? उसकी बात सुनकर सरकार के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। वो खुद अर्दो के इस बारे में बात करना चाहते थे, पर वो डर रहे थे कहीं उनके बेटे को उनके राज के बारे में पता न चल जाए। सालों से उन्होंने ये राज दुनिया से छुपा कर रखा था, और अब वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से उनका सच उनके बेटे के सामने आए। भले ही अर्दो उन्हें अपना पिता नहीं मानता था, पर था तो वो उनका बेटा ही। वो अपने बेटे से नफरत कैसे करते? वही दूसरी तरफ तनिष्का गुस्से में कार से उतरी और उसने अपने घर की ओर जाते हुए खुद में हड़बड़ाहट कहा, डैड, आज तो आपने मुझे जवाब देना है। मुझे अब तक लग रहा था कि बस अर्दो मुझे धोखा दे रहा है, पर सबसे बड़ा धोखा तो आपने मुझे दिया है। आई होप जो भी अर्दो ने कहा वो झूठ हो, वरना मैं को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तनिष्का हॉल में पहुंच चुकी थी। वहां आकर उसने चिल्लाकर कहा, डैड, आप कहाँ हैं? तनिष्का की आवाज़ सुनकर उसके पिता धनविजय खुराना स्टडी रूम से बाहर निकले और उन्होंने तनिष्का की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने? पर आगे की बात उनके गले में ही अटक गई जब उन्होंने तनिष्का की बात सुनी। डैड, ये रशियन माफिया का क्या सीन है? आपका उनसे क्या लेना देना? क्या आपने मुझे उन्हें बेच दिया था? पहले तनिष्का की बात सुनकर धनविजय खुराना शॉक्ड हो चुके थे, और उसका आखिरी सवाल सुनकर तो
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी खुद की बेटी उनके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है, पर वो अपनी सच्चाई अपनी बेटे को नहीं बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल रखकर कहा, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ऐसा किसने कहा, और तुम दूसरों की बात सुनकर मुझ पर शक कैसे कर सकती हो। तनिष्का पहले ही अपने पिता के सॉफ्ट एक्सप्रेशन देख चुकी थी। हालांकि वो मन ही मन यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसके डैड ने ऐसा कुछ ना किया हो, पर धनविजय खुराना के एक्सप्रेशन देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। इसलिए उसने नम आंखों के साथ चिल्लाते हुए कहा, ये सब मुझे अर्दो ने बताया, और आप जानते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, और उसने मेन बात ये भी उसे झूठ बोलकर क्या फ़ायदा होगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर धनविजय खुराना घबरा चुके थे, पर उन्होंने अपनी घबराहट छुपाकर एक बार फिर झूठ कहा, बेटा मुझे नहीं पता अर्दव ने ऐसा क्यों कहा, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करो बेटा। और तुम ही बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा माफिया के लोगों के साथ क्या कनेक्शन होगा। अपने पिता की बातें सुनकर कहीं न कहीं तनिष्का को लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र अपने पिता के पैरों पर गई, उसे यकीन हो गया उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। ये देखकर तनिष्का का गुस्सा सातवें आसमान पर आ पहुंच गया और उसने इधर उधर नज़रें घुमाई। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फ्रूट बाउल पर गई जिसमें चाकू रखा था। ये देखकर उसने चाकू अपने गले पर लगा लिया, और तभी धनविजय खुराना ने डरकर चिल्लाते हुए कहा, तनिष्का ये तुम क्या कर रही हो, फेंको उसे प्लीज। धनविजय खुराना की बात सुनकर तनिष्का ने चिल्लाकर कहा, डैड एक और झूठ और आप मुझे धोखा देंगे। ओह नो। आप तभी पैरों को टेप करते हैं जब आप मुझसे झूठ बोलते हैं। इतना कहकर तनिष्का ने चाकू अपने गले के और करीब करना चाहा, तो धनविजय खुराना ने घबराहट में कहा, मैं बता रहा हूँ, मैं सब सच बता रहा हूँ, पर प्लीज पहले तुम ये चाकू फेंको। तो दोस्तों, क्या है धनविजय खुराना का सच, और क्या है कौन है भूमि के पिता, देखते हैं कहानी के अगले भाग में। जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।